विनयावली। अरे मायावी संसार, अब मैंने तुझे यथार्थ जान लिया। तू प्रत्यक्ष ही कपट का घर है, पर अब मुझे भगवान का बल मिल गया है। इससे तू अपने कपट जाल में मुझको नहीं बांध सकता। परमात्मा के बल का आश्रय लेते ही परमात्मा की माया से बना हुआ संसार सर्वथा मिट गया। इसलिए अब मैं संसार के मायावी फंदे में नहीं आ सकता। तू देखने मात्र को ही सुंदर है, पर विचार करने पर तो कुछ भी नहीं है। वस्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे केले के पेड़ को देखो, उसमें से कभी गूदा निकलता ही नहीं। कितना ही छीलो, छिलका ही छिलका निकलता जाएगा। यही दशा संसार की है। अरे तेरे लिए मैं अनेक जन्मों में भटकता फिरा, अनेक योनियों में गया, पर तेरा पार नहीं पाया। तू मुझे महामोह रूपी मृग तृष्णा की नदी में बार बार डुबाता ही रहा। अरे दुष्ट सुन, तू चाहे करोड़ों प्रकार के छल बल कर, पर भगवान का परम भक्त तेरे वश में नहीं हो सकता। तू अपनी विषयों की सेना समेत वहीं जाकर डेरा डाल, जिस हृदय में नंद नंदन श्री कृष्ण भगवान का वास ना हो। जिस भक्त के हृदय में भगवान का वास है, वहां तेरा क्या काम। जो तेरा भेद ना जानता हो, उसी के साथ अपनी कपटी चाल चल। वही रस्सी रूपी सांप से डर कर मरेगा, जो उसके भेद को ना जानता होगा। अरे शठ, अपने हित की बात सुन। जो तू कुटुंब समेत अपनी खैर चाहता है, तो हट ना कर। तुलसीदास के प्रभु श्री रघुनाथ जी के सेवकों को छोड़कर तू वहीं भाग जा, जहां अहंकार और काम रहते हो। जहां राम रहते हैं, वहां अहंकार और काम नहीं। और जहां ये नहीं, वहां माया का संसार कैसे रह सकता है। अरे भाई, राम 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 कहते चलो, नहीं तो कहीं संसार की बेगार में पकड़े जाओगे, तो फिर छूटना अत्यंत कठिन हो जाएगा। राजा की बेगार से 2-4 दिनों में छूटा जा सकता है, पर संसार का जन्म मरण का चक्र तो ज्ञान न होने तक सदा चलता ही रहेगा। यदि राम राम जपता चला जाएगा, तो माया जन्य विषय रूपी शत्रु तुझे बेगार में ना पकड़ सकेंगे, क्योंकि राम के दास पर राम की माया नहीं चलती। कुटिल कर्म चंद हमारे पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों के प्रारब्ध ने बिना ही मोल के संसार चक्र की कर्मानुसार स्वाभाविक गति के अनुसार ऐसा बुरा खटोला अर्थात भजन ही तामस प्रधान मनुष्य शरीर हमें दिया है, कि जिसके पुराना तो बांस अनादिकालीन अविद्या मोह लगा है, जिसके साज सब अंट संट हैं। चित्त की तामस विषयाकार वृत्तियां हैं, जिनके कारण शरीर से बुरे कर्म होते हैं। मनुष्य कुमार्ग में जाता है, जो सड़ा हुआ त्रिकोण है, अर्थात केवल अर्थ काम और सकाम धर्म की प्राप्ति में ही लगा हुआ है, जिसे मोक्ष का ध्यान ही नहीं है। जिसके उठाकर चलने वाले कहार विषम हैं और काम के मद में मतवाले हो रहे हैं। शरीर को चलाने वाली 5 इंद्रियां हैं। कहारों की जोड़ी होनी चाहिए, 5 होने से जोड़ी नहीं है, इसलिए विषम है, एक से नहीं है। और 5 ही इंद्रियां विषय भोगों के पीछे मतवाली हो रही हैं। कुकर्मों के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार हैं, तब इंद्रियां विषयों से हटी हुई कैसे हों। और वे पांव बटोर कर समान पैर रखकर नहीं चलते, अर्थात इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं। इससे कभी ऊंचे कभी नीचे चलने से धक्के और झटके लग रहे हैं। इस खींचतान में बड़ा ही दुख हो रहा है।
कभी स्वर्ग या कीर्ति आदि की इच्छा से धर्म कार्य में, कभी भोगों की प्राप्ति के लिए संसार के विविध व्यवसायों में, कभी कामवश होकर स्त्रियों के पीछे, सो भी समान भाव से नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन अपने अपने विषयों द्वारा कभी ऊंचे और कभी नीचे जाती हैं। फलस्वरूप जीव महान क्लेश पाता है। रास्ते में कांटे बिछे हैं, कंकड़ पड़े हैं, विषैली बेलें लपेटती हैं और झाड़ियां उलझा लेती हैं। इस प्रकार जगह जगह रुकना पड़ता है। परमात्मा को भुलाकर सांसारिक विषयों के घने जंगल में दौड़ने वाली इंद्रियों को विषय नाश रूपी कांटे, प्रतिकूल विषय रूपी कंकड़, घर परिवार की ममता रूपी लपेटने वाली बेलें और कामना रूपी उलझन है, जिनसे पद पद पर रुक कर दुख भोगते हुए चलना पड़ता है। फिर ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, त्यों ही त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा है। संसार के भोगों में ज्यों ज्यों मन फंसता है, त्यों ही त्यों भगवत प्राप्ति रूपी निज निकेतन दूर होता जाता है और कोई राह बताने वाला भी नहीं है। विषय पुरुष संतों का संग ही नहीं करते, फिर उन्हें सीधा परमार्थ का रास्ता कौन बताए। संग वाले तो उल्टा ही मार्ग बतलाते हैं। मार्ग बड़ा कठिन है, विषयों के झाड़ झंखाड़ों और पहाड़ जंगलों से परिपूर्ण है। साथ में भजन रूपी राह खर्च नहीं है। यहां तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गए हैं। भूल कर भी परमात्मा का नाम नहीं लेते और परमात्मा स्वरूप पर विचार नहीं करते। अतः भगवान की कृपा बिना इस शरीर के द्वारा तो परम पद रूपी घर पहुंचना असंभव ही है। इसलिए हे श्री राम जी, अब आप ही कृपा करके इस तुलसीदास के जन्म मरण रूपी संसार भय को दूर कीजिए।